हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए आपका अपना यूट्यूब चैनल टैगोर ट्यूटोरियल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्लास 10th की मैथमेटिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 13 घन का अध्ययन हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 घनाभ का अध्ययन करेंगे। तो आइए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। घनाभ का अध्ययन हम लोग बेहतरीन तरीक़ा से करने वाले हैं। आइए तो देखते हैं कि पार्ट 2 में हम लोग घनाभ किस तरह से कॉन्सेप्ट के साथ कवर करते हैं। आइए, घनाभ जो बने होते हैं देखिएगा आप लोग किस तरह से बने होते हैं। यहाँ पे हम बनाए भी हैं, फिर से बनाते हैं। घनाभ जो बने होते हैं आयत से मिलकर के बने होते हैं। देखिए, हमने आयत बनाया यहाँ पे, फिर दोबारा यहाँ पे आयत हम बनाते हैं। तो इसका नाम है घनाभ। घनाभ जो बने होते हैं आयत से बने होते हैं। आयत से, और इसका सतह जो होते हैं, सतह आयताकार होते हैं। सतह इसका आयताकार होते हैं। इसमें शीर्षों की संख्या 8 होते हैं। शीर्ष जो होते हैं 8 होते हैं, और इसमें कोर की जो संख्या होता है, कोर की संख्या 12 होता है। आप लोग को हम बताएंगे 12 कैसे होता है। और इसमें सतह जो होते हैं, सतह 6 गो होते हैं। सतह कितने होते हैं? 6 गो होते हैं। तो ये तो बेसिक है, आपको जानना ही पड़ेगा। ये बेसिक है, ये जानना ही पड़ेगा घनाभ के बारे में कि घनाभ में कितने कोर होते हैं। तो 12 होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। सतह कितने होते हैं? 6 होते हैं। घनाभ जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो आयत के बने होते हैं। कई बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं कि घन और घनाभ कैसे बनाएं। घन जब बनाते हैं तो घनाभ बना देते हैं, जब घनाभ बनाते हैं तो घन बना देते हैं। तो उस कंफ्यूजन में नहीं रहना आप लोग को। जब भी घनाभ बनाना स्टार्ट करना है तो आयत के तरह पहले बनाना है, और जब घन बनाइएगा तो वर्ग की तरह बनाइएगा। वर्ग से मिलकर के घन बने होते हैं, और आयत से मिलकर के घनाभ बने होते हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण सूत्र है, जब तक सूत्र हम लोग नहीं जानेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक हम लोग सवाल नहीं जान पाएंगे। आइए हम लोग इस चैप्टर में जो घनाभ का जितना भी सूत्र है उसको हम लोग जानते हैं। देखिएगा, सूत्र इंग्लिश में फॉर्मूला बोलते हैं। अब पहला सूत्र जो होता है घनाभ का, विकर्ण होते हैं। घनाभ का विकर्ण बराबर सूत्र होता है √√L² + B² + H²। दूसरा जो सूत्र होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 2H × L + B। तीसरा होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि 2 × LB + BH + HL होता है। और उसके बाद होता है घनाभ का आयतन। चौथा हो जाता है घनाभ का
आयतन, घनाभ का आयतन होता है LBH, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। L ये हो जाता है, B ये होता है और H ये होता है। अब ये LB और H का मतलब क्या है ये भी देखिए। L का जो मतलब होता है लेंथ होता है, हिंदी हो जाता है लंबाई, हिंदी क्या होता है लंबाई होता है। B का मतलब होता है ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई हो जाता है। और H का मतलब हाइट होता है, ऊंचाई होता है। तो ये सभी आप लोग उतार लेंगे अपना अपने कॉपी में और स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे आप लोग। चलिए इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं, कुछ सवाल हम लोग जानते हैं। एक सवाल आप लोग उतारिएगा, एक सवाल आप लोग उतारेंगे। यदि क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई एवं ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर हो तो उस घनाभ की विकर्ण एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हल करेंगे आप लोग, हल करेंगे। आइए इस सवाल को हम बनाते हैं। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है जी, लंबाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब L बराबर 10 सेंटीमीटर है, B बराबर 8 सेंटीमीटर है और H बराबर 6 सेंटीमीटर है। L दे दिया है 10 सेंटीमीटर, देखिए लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो इसका हम लोग को सबसे पहला चीज जो ज्ञात करना है, घनाभ की विकर्ण ज्ञात करना है। घनाभ की विकर्ण, घनाभ की विकर्ण, जैसा कि हम लोग जानते हैं घनाभ की विकर्ण का सूत्र होता है √अंडर L² प्लस B² प्लस H²। L क्या है, L 10 सेंटीमीटर है, 10 का स्क्वायर। B क्या है जी, 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। H क्या है, तो H 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 × 8 = 64 हो जाता है,
और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। इसको जोड़िएगा तो क्या निकलेगा? 6 4 10 का 0, कैरी 1, 3 6 9, 3 6 9, 9 हो जाएगा। और नहीं, कैरी 1 जोड़िएगा तो 10, 10 का 0, कैरी 1, 1 1 2 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसका फैक्टर कीजिए, फैक्टर कीजिएगा तो 2 गुना 10 गुना 10 हो जाएगा। और जोड़ा लग रहा है तो क्या करेंगे? बाहर करेंगे। 10√2 सेंटीमीटर इसका घनाभ का विकर्ण निकल जाएगा। 10√2 घनाभ का विकर्ण निकलेगा। उसके बाद हम लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इधर देखिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग भी निकालेंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL होता है सूत्र। 2 × LB + BH + HL होता है। अब देखिए 2 × L, L क्या है? 10 सेंटीमीटर है। 10 गुना B क्या है? तो B 8 सेंटीमीटर है, तो 8 प्लस BH, तो B क्या है? 8 सेंटीमीटर है। H क्या है? 6 सेंटीमीटर है, तो 8 गुना 6 प्लस HL, H क्या है? 6 है, L क्या है? 10 है, तो 6 गुना 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 10 × 80, 8 छाके 48, 80 प्लस 48 प्लस 60 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो क्या निकलेगा? 0 8 0, 8 हो जाएगा। 6 4 10, 8 18, कितना होगा? अब इसको गुना कीजिए। 8 दूना 16 के 6, कैरी 1, 18 दूना 36, 1 37, इतना वर्ग सेंटीमीटर आंसर निकलेगा। तो घनाभ का विकर्ण और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग अभी निकाले। अब नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग। दो नंबर का सवाल देखिएगा। यदि घनाभ का आयतन 125 घन सेंटीमीटर हो तथा लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें। ऊपर होगा सॉल्यूशन इसका देखिएगा।
दिया है, क्या दिया हुआ है, तो इसमें L जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। L 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाँ देखिएगा यहाँ पे L 10 सेंटीमीटर है, B 5 सेंटीमीटर है और घनाभ का आयतन, इसमें देखिए यहाँ पे क्यूब होगा, घनाभ का आयतन बराबर 125 दे दिया है। हम लोग जानते हैं घनाभ का आयतन का सूत्र, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, LBH होता है। क्या होता है, LBH होता है बराबर 125। L क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, B क्या है, 5 है, गुना H बराबर 125। अब देखिएगा H बराबर क्या हो जाएगा, 125 बट्टे 5 गुना 10। अब इसको काटिएगा तो क्या होगा, 5 से काटिए, 5 दुना 10, 2 5, 5 25। H बराबर 25 बट्टे 10, इसीलिए H बराबर 2.5 सेंटीमीटर निकल जाएगा। उतारेंगे आप लोग, आगे बढ़ें। एक सवाल और है, यदि किसी घनाभ की लंबाई घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो घनाभ की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें, निकालेंगे आप लोग, क्या आता है आंसर, आप लोग कीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, तो घनाभ की लंबाई को हम लोग L से सूचित करते हैं, तो L बराबर 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई देखिएगा 10 सेंटीमीटर है, तो B जो है 10 सेंटीमीटर है। H ऊंचाई देखिए 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई यानी H, हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग को घनाभ की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, निकालिए आप लोग घनाभ की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। चलिए हम निकाल देते हैं घनाभ की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2H इंटू L प्लस बी, 2H
इंटू एल प्लस बी। घनाभ की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा, घनाभ की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी। 2h इंटू एल प्लस बी। घनाभ की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी। अब देखिए 2 इंटू एच, एच क्या है, 6 है, एच क्या है, 6 है, एल क्या है, 12 है, प्लस बी, बी देखिए क्या है, 10 सेंटीमीटर है, 10। तो 2 इंटू 6 इंटू क्या हो जाएगा, 12 10 22 हो जाएगा, 12 10 22, 6 दुना 12, 12 को यदि 22 से गुना कीजिएगा तो क्या होता है, देखिए 2 दुना 4 2, 2 दुना 4 2, 4 6 2, 264 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर निकलेगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर निकलेगा। अब आगे देखिए हम लोग घनाभ का आयतन ज्ञात करते हैं। आगे देखिए घनाभ का आयतन तथा घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, LBH होता है। L मेरे पास है 12, B क्या है 10 है, और H क्या है 6 है। इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 12 छाके 72, 72 एगो जीरो दे दीजिए, घन सेंटीमीटर, ये आंसर निकलेगा। घनाभ का आयतन का, घनाभ के आयतन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग और अपने कॉपी में उतार लेंगे। तो घनाभ का इसी तरह से सूत्र पुट करके सवाल बनता है। जब तक आपको सूत्र मालूम नहीं होगा तब तक घनाभ का सवाल नहीं बनने वाला है। और आगे हम लोग बेलन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग शंकु पढ़ेंगे, गोला पढ़ेंगे, और प्रत्येक चीज़ को हम लोग कवर करते चलेंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।